अच्छा ये आग फड़कना इससे क्या होता है? भाई होता है भाई साहब ने पूछा है आंख फड़कने से क्या होता है। आंख फड़कने से आंख फड़कती है। सुबह किसी से वो नहीं होता, इससे कुछ लोग अब जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। हाँ वही लाल आग शर्ट का। पहनने से क्या होता है। लाल शर्ट पहनने से लाल शर्ट पहना जाता है। यही होता है। आज एक भाई साहब से मुलाकात हुई। उनका ड्राइवर कायदे से नहीं आ रहा है, आज कुछ दिन से नहीं आ रहा है जॉब पर। तो उन्होंने उसका सोल्यूशन क्या खोजा है। उसको गए, घर से पकड़ा और कोतवाली लेके चले गए पुलिस स्टेशन। वो कहां पर रहा था पुलिस स्टेशन में। तो कोई बंदा बात नहीं मान रहा है, उसको आप मारिए धमकाइए तो बात मानेगा। लेकिन उन्होंने किया इस चीज को। आज का टॉपिक है सिंपल लॉजिक। क्या है लॉजिक, मतलब क्या होता है लॉजिक। कोई चीज किसी चीज को किसी चीज को अलग जो भी चीज तर्क, लॉजिक। हाँ, इसमें लॉजिक का एक एग्जांपल दीजिए अगर लॉजिक नहीं समझा पा रहे हैं तो। लॉजिक का एग्जांपल मतलब जैसे ये बिल्डिंग है, हम्म। ताजमहल बहुत बार सुना था मैंने शब्द में। ताजमहल है तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, सो ऑप्शन में जी का जवाब ना हो ना, उल्टा ही बताइए, आप बताइए। 5 into 10 है तो मतलब 10 को 5 पर करना है और उसको मतलब 5 निकल लीजिए हो जाएगा। लॉजिक मतलब तर्क, तर्क मतलब दो चीजों का रिश्ता जो आप दिखा सकते हैं। देखिए, मैं अपना हाथ यहां ले जा रहा हूं, इसमें डाला, इसको ऐसे उठाया तो ये चाबी मेरे हाथ में लटकी हुई है, ये मैं दोबारा कर सकता हूं इसको। लॉजिक मतलब तर्क। हम लोग लॉजिक से गणित सीखते हैं। एक और तो आ जाएगा तो उसका नाम दिया है हमने दो, पर इसी में एक और बढ़ा दिया उसको दिया तीन। तो ये लॉजिक है कि अगर a बराबर 2 b और b बराबर c तो हम ये कह सकते हैं a बराबर c। मैं आपको प्रेम करता हूं, आप इनको प्रेम करते हैं, तो ये भी लॉजिक है कि मैं इनको प्रेम करता हूं। चीजों का रिश्ता आपस में। और इललॉजिकल क्या होता है, उसका उल्टा, जिसके बारे में कोई तर्क नहीं है। जो पागल होते हैं वो इललॉजिकल होते हैं। एक आदमी हॉस्पिटल पे पहुंचा, पागल खाने में। वहां पर एक पागल अपने कमरे में वॉश बेसिन के ऊपर बैठकर ऐसे डंडी हिला रहा था। कुछ नहीं था उसके हाथ में, था नहीं। बोलता ये क्या इलॉजिकल काम कर रहे हो तुम, तर्क की बात कर नहीं रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बोलता है मछली पकड़ रहा हूं तालाब में। तो बोलता है कि मछली कहाँ है, तो बोलता है डंडी कहाँ है। आप हम लोग इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तुक, इसको हिंदी में तुक बोलते हैं, बेतुकी या तुक की बात। तो आज का टॉपिक है सिंपल लॉजिक, सीधा साधा तर्क। स्पीड ट्रैप्स अहेड, स्पीड जो है बाद में आपको फंसा ले जाती है। 3 इजी क्वेश्चन, 3 आसान क्वेश्चन है। ग्रैब अ पेन क्विकली एंड जॉट डाउन योर आंसर्स इन द फर्स्ट मार्जिन। एक कलम उठाइए और बगल में अपना आंसर लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर, उठा लीजिए कलम और आंसर लिखिएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर एक दुकान है, उसमें अ पिंग पोंग पैडल एंड द प्लास्टिक बॉल कॉस्ट $1.1, $1.10, ₹1.10 का एक सामान मिल रहा है। बॉल है, कोई बॉल मिल रही है। इफ द पैडल कॉस्ट $1, अगर पैडल ₹1 का है, हाउ मच डज द बॉल कॉस्ट? 0.10। ₹1.10 का एक बॉल है और साथ ही साथ पैडल भी है। तो उसमें से अगर बॉल ₹1 का है तो पैडल कितने का है भाई? 10 पैसे का भाई, 0.10। सेकेंड क्वेश्चन, इन अ टेक्सटाइल फैक्ट्री, एक कपड़े की दुकान फैक्ट्री में, मिल में, 5 मशीन्स टेक एग्जैक्टली 5 मिनट्स टू मेक 5 शर्ट्स। 5 मशीनें 5 शर्ट बनाती हैं 5 मिनट में। 5 मशीनें 5 मिनट में 5 शर्ट बनाती हैं। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक 100 मशीन्स टू प्रोड्यूस 100 शर्ट्स? 100 मशीनें 100 शर्ट कितने मिनट में बनाएंगी? आंसर लिख लिया। अब द थर्ड क्वेश्चन इज, अ पॉन्ड हैज वाटर लिलीज ग्रोइंग ऑन इट। एक तालाब है जिसके ऊपर पानी में लिलीज ग्रो कर रही है। द फ्लावर्स मल्टीप्लाई क्विकली, फ्लावर्स फटाफट फटाफट मल्टीप्लाई हो रही है। ईच डे डबलिंग द एरिया दे टेक अप, हर रोज जो एरिया वो डबल हो जाता है। 1 का 2, 2 का 4।
It takes 48 days for the pond to be completely covered with water lilies. 48 दिनों में पूरा तालाब भर जाएगा. How many days will it take for it to be covered half? कितने दिनों में वो आधा कवर होगा? आंसर लिख लिया? Don't read until you have written down the answers. पहला आंसर क्या है आपका? 0.1, 10 रुपए का. दूसरा आंसर क्या है? कैलकुलेशन गलत हो गया. 20 मिनट्स लग रहा है शर्ट्स के लिए. और तीसरा आंसर क्या है? तीसरा है 24. इसमें अब आंसर सुनते हैं. फॉर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस देयर इज एन इंट्यूटिव आंसर. इन सब में इंट्यूटिव आंसर भी है जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना. द क्विक इंट्यूटिव आंसर्स कम्स टू द माइंड फर्स्ट. खटाखट आंसर आता है. पहला वाला 10 सेंट सही है. दूसरा 100 मिनट्स 100 मिनट. तीसरा 24 डेज. बट दीज आर ऑल रॉन्ग. ये सारे आंसर क्या है? गलत है. पहले का आंसर है द सॉल्यूशंस आर 5 सेंट्स 5 मिनट्स एंड 47 डेज. 47 डेज का तो मैं आपको बता सकता हूं. हर रोज वो डबल होता है. 48 डेज में जब पूरा पॉन्ड भर जाएगा, इसका मतलब जिस दिन एक दिन पहले आधा रहेगा. ये तो आंसर मुझे पता चल गया था. Thousands of people have taken cognitive reflection test. इसको बोलते हैं CRT, cognitive reflection, कि आप जो सुनते हैं फिर रिफ्लेक्ट करते हैं उसको आंसर देते हैं. Which was developed by Professor Shane Frederick, जो प्रोफेसर शेन फ्रेडरिक ने बनाया था. So far, students at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston have fared best. MIT में सबसे अच्छा बच्चों ने रिजल्ट दिया है. On average, they got 2.18 correct answers. तीनों सबने MIT में भी बच्चों ने सही से आंसर नहीं दिया, खाली 2 आंसर दिया है. स्टूडेंट्स ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, उतना ही बड़ा है प्रिंसटन, उसमें जो है आंसर आया है 1.6, मतलब 3 में से 1.5 आंसर उन्होंने सही दिए हैं. फार बिलो द स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन हु स्कोर्ड. और मिशिगन यूनिवर्सिटी के बच्चे जहां से हमारे कौन पढ़े हैं? मिशिगन से बिल गेट्स नहीं है, बिल जॉय. उसमें बच्चों ने पाया है 0.83%. 3 में से 1 आंसर सही दिया है. However, despite these neat rankings, averages in these cases are not interesting. More interesting is how those who scored highly differ from the rest. ये आंसर इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, जिन्होंने सही आंसर दिया बाकियों से कैसे फर्क है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. Here is a hint, हम आपको हिंट दे रहे हैं. Would you prefer a bird in hand or 2 in bush? आप क्या प्रेफर करेंगे? आपके हाथ में 100 रुपए या आपको कुछ दिन बाद 200 रुपए दिए जाएंगे? कुछ दिन बाद 200. कितने लोग कुछ दिन अब तुरंत कैश लेना चाहेंगे? अंग्रेजी में कहावत है, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर टू इन बुश. जो बाद में मिलने वाला है उससे बेटर है कि अभी मिल जाए. फिर भी कुछ लोग हो सकता है अभी. फ्रेडरिक डिस्कवर्ड दैट पीपल विथ लो CRT रिजल्ट टेंड टू प्रेफर अ बर्ड इन हैंड. जिनका रिजल्ट कम आता है वो लोग कैश में विश्वास करते हैं, अभी फायदा ले लो. दे प्ले इट सेफ, वो रिस्क नहीं लेना चाहते. आफ्टर ऑल समथिंग इज बेटर देन नथिंग. कुछ तो मिल रहा है कम से कम. दोज हु स्कोर बेस्ट लीस्ट, जो सबसे कम पाते हैं, लीस्ट 2, कम से कम 2 पाते हैं, और हायर यूजुअली ऑप्ट फॉर द रिस्कियर ऑप्शन. वो जो ज्यादा नंबर पाते हैं वो रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं. दे प्रेफर गैम्बल. गैम्बल मतलब जुआ खेलने में विश्वास रखते हैं. दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर मेन, और खासतौर से आदमी ऐसा करते हैं, औरतें कम जुआ खेलती. वन फैक्टर दैट सेपरेट्स ग्रुप इज देयर एबिलिटी टू कंट्रोल इंपल्सेस. और जो लोग सही आंसर देते हैं और जो गलत आंसर देते हैं, उन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि वो लोग इंपल्स पर कंट्रोल रखते हैं. जैसे आज वो लड़की बोल रही है हम तो नहीं जाएंगे वहां पर, दूर स्कूल में काम करने नहीं जाएंगे, ये इंपल्स है. हो सकता है मजबूरी में जाना पड़ जाए. तो इंपल्स पर कंट्रोल कर पाते हैं जिनको अच्छे नंबर मिलते हैं. इन चैप्टर ऑन हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग हमने पढ़ा था हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग. वी कवर्ड द सिलेक्टिव पावर ऑफ नाउ. हमने पढ़ा था कि जो भी अभी मिल रही है वो पागल कर देती है. अगर आप आराम से बैठे हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1000 रुपए अभी दिया जा रहा है या 1 साल बाद आपको 2000 रुपए दिया जा रहा है, तो कौन सा चूज करेंगे आप? तुरंत वाला, क्योंकि अभी का पावर बहुत ज्यादा होता है. फ्रेडरिक पुट द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू द पार्टिसिपेंट. फ्रेडरिक ने ये क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स के सामने रखा. वुड यू रादर हैव $3,400 नाउ, आज ले लेंगे, या 3,800 इन अ मंथ,
या 400 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा करके 1 महीने बाद। इन जनरल पीपल विथ लो CRT स्कोर्स फेवर गेटिंग द स्मॉलर अमाउंट सूनर। जिनका लो CRT था, जिन्होंने गलत आंसर दिया था, वो लोग कैश वाला अभी वाला चूज करते थे। फॉर देम वेटिंग पोजेज अ चैलेंज बिकॉज दे आर मोर इंपल्सिव। उनको लगता है वेट करेंगे, पता नहीं हम ले पाए न ले पाए, क्योंकि इंपल्सिव है ना, दिमाग बदलता रहता है, इसलिए अभी ले लो। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू परचेजिंग डिसीजंस। ये परचेज करने के डिसीजन में भी काम करता है। इन कॉन्ट्रास्ट पीपल विथ हाई CRT रिजल्ट्स यूजुअली डिसाइड टू वेट फॉर एक्स्ट्रा वीक। और जिनके हाई CRT है वो लोग वेट कर लेते हैं एक आध हफ्ते एक्स्ट्रा किसी भी रिजल्ट को पाने के लिए। दे मस्टर द विल पावर टू टर्न डाउन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। वो अपने विल पावर को से अपने आप को दबा लेते हैं अब तुरंत ग्रेटिफिकेशन करने को, ताकि बाद में ज्यादा ले सके। एंड आर रिवॉर्डेड फॉर इट लेटर ऑन। और इसके लिए बाद में रिवॉर्डेड होते हैं। थिंकिंग इज मोर एग्जॉस्टिंग दैन सेंसिंग। सेंस करना ऑटोमेटिक है, थकावट वाला काम नहीं, लेकिन सोचना थकावट का काम है। अभी कुछ दिन पहले आज ही सुबह रिम्पी कहती है हम लोग डिप्रेशन में है क्या? मैंने कहा क्यों? बोलते आजकल रोज सुबह जल्दी नींद खुल जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ब्रेन पिछले 1 महीने से ज्यादा सोच रहा है। ट्रांसफर, जॉब, नई कंपनी, पुरानी कंपनी, वहां का कंडीशन कैसा होगा, पैकिंग कैसा होगा, ढेर सारे जब थॉट्स आते हैं तो ब्रेन ज्यादा काम करता है, तो सुबह जल्दी उठा देता है। ये मेडिकल में इसको डिप्रेशन का साइन भी माना जाता है। अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो मेडिकल में इसको डिप्रेशन का साइन माना जाता है। डिप्रेशन, दुख। लेकिन हमारा ब्रेन बेवकूफ नहीं है, वो हमको सुबह जल्दी उठा देता है ताकि आप सुबह सोच सकें। दिमाग शांत रहता है तो दिमाग किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर सोच सके। तो ये सेइंग सेंस करना ऑटोमेटिक है, लेकिन थिंकिंग एग्जॉस्टिंग है। एग्जॉस्टिंग मतलब थकाऊ है, एग्जॉस्ट कर देती है, थका देती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इंट्यूटिव पीपल टेंड टू स्क्रूटनाइज लेस। जो लोग इंट्यूटिव हैं, जो लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं, वो लोग स्क्रूटनाइज कम करते हैं। स्क्रूटनाइज मतलब बारीकी से देखना। एक सेंटेंस है मार्क ज़करबर्ग का। एक बंदी ने उससे पूछा कि लोग आपको कहते हैं कि आप कल के बिल गेट्स हैं, या आप सर्ये और लैरी पेज, गूगल के जो फाउंडर हैं, उनसे भी ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में, क्या आपको ऐसा लगता है? तो उसका आंसर पता है क्या था? इज इट अ क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन? मतलब देखिए, ये हम लोग को समझ में नहीं आया, और इसने बहुत समझदारी से कह दिया हां मैं उनसे ऊंचा हूं। लोग कहते हैं कि मार्क ज़करबर्ग बिल गेट्स या लैरी पेज से ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं। तो कह रहा मैं थोड़ी कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं, मुझसे क्यों क्वेश्चन पूछ रही हो? और उसने ना भी नहीं बोला कि संजीदगी से, अरे नहीं नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, या घमंड दिखा दे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग ना। उसने एक सिंपल स्टेटमेंट दिया, ये क्वेश्चन है क्या आपका? इसमें क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। उसने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया क्वेश्चन को। आपने देखा था फिल्म में, बैठा था क्लास में, बैठा था और टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है उससे, तब तक से एक कागज का पुर्चा नीचे से किसी लड़की ने उसके पास कराया। पुर्चे पे लिखा था एक गाली, यू डिक करके लिखा था। वो गाली देखा तो थोड़ा उसको दिमाग खराब, गुस्सा आ गया। तभी टीचर ने क्वेश्चन पूछा था क्लास में, उसने पर्चे को ऐसे मोड़ा, लैपटॉप अपना बंद किया और क्लास से बाहर जाने लगा। तो टीचर बोलते देखिए मार्क ज़करबर्ग जो है आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए क्लास से बाहर जा रहे हैं। तो आंसर देते देते बाहर चला गया, और फिर जब बाहर चला गया तो टीचर बोला ये सही आंसर था। यहाँ के टीचर्स को कुछ बोले ना ये सही आंसर था, यहाँ के टीचर चिढ़ जाएंगे, खराब लगेगा उनको। ये सब पॉइंट मैं बता रहा हूं कि सोचना थकाऊ काम है। उस लड़की ने सोचा ही नहीं कि वहां जाकर के मुझे क्यों ये ऑप्शन दिया जा रहा है। इसलिए जब काम के बारे में जुड़ते हैं किसी काम में, दिमाग नहीं लगाते। उनको लगता है बिना दिमाग की जो भी काम करा लो मुझसे, वो बस दिमाग नहीं लगाना पड़े। तो सोचना सेंस करने से ज्यादा थकाऊ काम है। इरैशनल कंसिडरेशन, बेतुकी कंसिडरेशन,
requires more willpower. Irrational consideration requires more willpower than simply giving into intuition. अगर कोई बेतुका चीज आपको दिया जाए, बेतुका काम, तो उसमें दिमाग लगाना ज्यादा थकाऊ काम है, ज्यादा मेहनत का काम है, बजाय कोई सिंपल काम. In other words, दूसरे शब्दों में, intuitive people tend to scrutinize less. This led Harvard psychologist अमिताई शहनाव, इंडिया का बंदा, अमिताई शहनाव and his research colleagues to investigate whether people's CRT result correlate with their faith. उसने चेक करने की कोशिश की कि लोगों का जो भरोसा होता है वो CRT से मैच करता है कि नहीं करता. जैसे भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा अभी भी, भैया जब आंख फड़कती है दाहिनी या बाईं तो उससे क्या होता है, तो उन्होंने एक फेथ का क्वेश्चन पूछा कि आमतौर पर विश्वास ये किया जाता है कि दाहिनी या बाईं आंख फड़कती है तो कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है, तो वो फेथ है. उनसे जो लोग विश्वास करते हैं, फेथ पर विश्वास करते हैं, उनका CRT स्कोर से कोई ताल्लुक है. अमेरिकन विथ हाई CRT स्कोर, द स्टडी वॉज कंडक्टेड ओनली इन यूएस में हुआ था, आर ऑफन एथीस्ट. जिनका हाई CRT स्कोर है, ज्यादा अच्छे नंबर पाते हैं वो लोग, वो एथीस्ट होते हैं. एथीस्ट मतलब नास्तिक, बोलते कोई भगवान नहीं होता. एंड देयर कन्विक्शंस हैव बीन रीइंफोर्स्ड ओवर द ईयर. और जितनी बार लोग इस बात को मानते हैं और ट्राई करते हैं, उतना और पक्का होता जाता है. पार्टिसिपेंट्स विथ लो CRT, और जिनका कम नंबर पाते हैं CRT में, however tend to believe in God, वो भरोसा करते हैं भगवान पे, and the immortality of the soul, और ये भी भरोसा करते हैं कि मरने के बाद मरेंगे नहीं, बचे रहेंगे. And have often had divine experiences, और उनको बहुत बार दैविक एक्सपीरियंस भी हुए हैं. This makes sense, और इसमें कुछ तर्क भी है. The more intuitively people make decisions, the less rationality they query religious belief. जितना वो लोग सेंसिंग पर विश्वास करते हैं और सोचने पर विश्वास नहीं करते, उतना ही ऑटोमेटिक आंसर होता है. 10 लोग विश्वास करें भगवान पर, तो मैं भी कर रहा हूं, दिमाग लगाना ही नहीं है. मम्मी बोल रही है मंगलवार को बाल नहीं काटते, नहीं काटेंगे. क्वेश्चन पूछा ही नहीं कभी, क्योंकि पूछने में क्या होता है, सोचना पड़ता है, थकावट होती है. ओशो से पिताजी ने कहा शादी करो, बल्कि उनकी माता जी ने कहा, तो बोलते मैंने माता जी को कहा मम्मी 31 दिन का टाइम या 1 दिन का टाइम ले ले, तो 1 दिन भर सोच, और सोच के मुझे शादी के कुछ फायदे बताना, अगर तू कहेगी फिर मैं शादी कर लूंगी. तो उनकी माँ जो थी उसने कहा ठीक है, बोलूंगी तो पक्का शादी करोगे. उसने कहा लेकिन तुमको सोचकर मुझे बताना है फायदे. तो और बोला अगले दिन मैं भी सोच करके आऊंगा शादी के नुकसान क्या है. उसकी माँ ने बैठ करके सोचा बेचारा. अगले दिन जब रजनीश आए, बात कर रही थी, तो तुझे शादी करनी हो कर, नहीं करनी हो मत कर, कि जब मैं सोच रही थी तो मुझे लगा था मैंने ही गलती की शादी करके. मैंने क्यों किया, घर वालों की मजबूरी से किया. उसके बाद फायदा क्या हुआ, हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं बड़े बड़े, उनके हस्बैंड भी हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा चल रहा है जैसे कि दोनों के गर्दन में रस्सी बांधी गई हो, उनको घसीटते हैं. इन्हीं की एक दोस्त है जो दिल्ली में रहती है, और उनका भी करीब 10-12 साल पहले, 15 साल पहले ऐसे ही चल रहा था, गर्दन रोड़ी. फिर उन्होंने कोर्ट केस किया, डिवोर्स फाइल कर दी, डिवोर्स हो गया. आज की डेट में वो बंदी आराम से बड़ा सा हॉस्पिटल खोलकर चला रही है, और इसको कहती है तो बेवकूफ है, तो वहां पर अभी तक फंसी है 15 साल से. तो जो लोग विश्वास करते हैं भगवान पर या किसी भी चीज पर बिना चेक किए, तो इसलिए करते हैं क्योंकि भाई सेंसिंग आसान है, उसमें दिमाग लगता नहीं, मेहनत लगती नहीं. If you are less than pleased with your CRT score and want to improve it, अगर आप चाहते हैं कि आपका CRT improve हो, क्योंकि आप लोगों ने 3 में से एक भी आंसर सही नहीं दिया, तो आप लोगों को 0 मिला है इसमें. तो पहला वाला कैसे सही हुआ है? अभी बताते हैं. तो चलिए मैं पहले का आंसर आपको फिर भी बताता हूं, सही है मान लीजिए, तब भी 1 मिला, 2 गलत. तो अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, स्टार्ट बाय ग्रीटिंग इवन द सिंपलेस्ट लॉजिकल क्वेश्चन विथ इनक्रूडिलिटी. कोई सिंपल सा लॉजिक हो, उसको बारीकी से देखिए और चेक करिए. नॉट एवरीथिंग दैट सीम्स प्लॉजिबल इज ट्रू. हर चीज जो सुंदर लगती है हो सकता है सही ना हो. रिजेक्ट द इजी आंसर दैट पॉप्स इनटू योर हेड. जो आसान उत्तर आपके दिमाग में पॉप हो जाता है, उसको रिजेक्ट कर दीजिए. सो वन मोर ट्राई, और दोबारा सोचिए.
यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप ए से बी के पास जा रहे हैं. द वे देयर यू ड्राइव एट 100 माइल्स पर आवर, ऑन द वे बैक एट 50 माइल्स पर आवर. जाते समय 100 की स्पीड से जा रहे हैं, आते समय 50 की स्पीड से. व्हाट वाज योर एवरेज स्पीड? आपका एवरेज स्पीड क्या था? जाते समय 100, आते समय 50. बोलता है 75 आंसर आ रहा है दिमाग में. बोलता स्लो डाउन, स्लो डाउन, सोचिए सोचिए. 75 यही तो आंसर आप नॉर्मल है. एक मिनट इसका सही आंसर मुझे पता नहीं, हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे.